आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम करेंगे। क्या बोले क्वेश्चन नंबर 11 में? देखो फिगर 9.27 ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। पेंटागन मतलब एक क्लोज्ड फिगर कंसिस्ट ऑफ 5 साइड, मतलब एक क्लोज्ड फिगर जिसमें कि 5 तो साइड होगा, उसको हम कहते हैं पेंटागन। जैसे कि ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है लेकिन उसका 4 तो साइड होता है, वैसे ही पेंटागन 5 साइड का बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है। ए लाइन थ्रो बी पैरेलल टू ए सी। क्या बोला है? एक लाइन थ्रो बी, बी से एक लाइन आता है जो कि पैरेलल होगा, बी से एक लाइन आता है जो कि पैरेलल होगा किसके साथ? ए सी के साथ। वो मीट करता है डी सी पॉइंट, और डी सी पॉइंट एक्सटेंड होकर उस लाइन से मीट करता है, पॉइंट बनता है एफ। तो हमें शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। ए सी एफ ये हमें शो करना है। और उसके बाद एरिया ऑफ ए ई डी एफ, ए ई डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये हमें शो करना है। तो देखो हम कैसे शो करेंगे। तो फर्स्ट में हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इक्वल करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ के साथ। तो यहाँ पे देखो हमें गिवन है ए सी पैरेलल टू बी एफ, हमें बोला है क्वेश्चन में ए सी पैरेलल है बी एफ के साथ। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है ए सी बी एंड ए सी एफ, बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना है। ए सी बी एंड ए सी एफ देखो दोनों एक कॉमन बेस पर बने हुए हैं। अगर हम ए सी को ले लेते हैं तो ए सी बेस पे बने हुए हैं ये दोनों ट्रायंगल ए सी बी एंड ए सी एफ, एट इन बिटवीन पैरेलल लाइंस ए सी पैरेलल टू बी एफ में बने हुए हैं। तो क्या होगा? ट्रायंगल ए सी बी का एरिया जितना होगा ए सी एफ का एरिया भी उतना होगा थ्रू थ्योरम। ये थ्योरम से हमने प्रूव कर चुका है, हम प्रूव कर चुके हैं ये वाला चीज़। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए सी बी is on same base AC and in between same parallel AC parallel to BF, तो इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखना क्या है? ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACF आर ऑन सेम बेस AC एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल AC पैरेलल टू BF। ओके, उसके बाद हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। ओके, कंप्लीट। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। इसको हम क्या लेंगे? इक्वेशन 1। उसके बाद देखो, उसके बाद ध्यान से देखना है ए सी बी किसके साथ इक्वल है? ए सी एफ के साथ। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल को ऐड करेंगे, कौन सा? ए सी डी ई। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए सी डी ई को अगर हम ऐड कर देते हैं तो बनेगा क्या? ए बी सी डी ई बनेगा एंड ए एफ डी ई बनेगा। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें क्या ऐड करना है? ए सी डी ई को हमें दोनों साइड ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है क्या है? बाय एडिंग क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ए सी डी ई को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। तो देखो कैसे ऐड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई, ओके, इज इक्वल टू, नीचे कर रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई बराबर। तो ए सी बी प्लस ए सी डी ई मिल के क्या बनेगा? ए सी बी प्लस ए सी डी ई मिल के बनेगा ए बी सी डी ई बनेगा, पेंटागन बनेगा पूरा। और ए सी एफ प्लस ए सी डी ई क्या बनेगा? ए एफ डी ई बनेगा। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ
क्या ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ए डी सी ई, ए एफ डी ई, ए एफ डी ई। हेंस हमारा यहाँ पे प्रूव होता है। हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला था सेकंड में, ए बी सी डी ई का एरिया किसके साथ इक्वल होगा, ए एफ डी ई के साथ इक्वल होगा, और हेंस यहाँ पे हमारा प्रूफ होता है। खत्म, बस यही करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा एक्सरसाइज 9.3 का ख़त्म होता है।